सामान साहब क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा, मैं आयत पढ़ना चाहूँगा। The Lord is my shepherd, I shall not want. He made me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yeah, through I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. आए फिर बाहर ले लें, वापस कर लें. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. ये मेरा मैसेज है. दूसरा ये कि सच्चाई आप जितनी छुपाना चाहें, कुफर का निज़ाम जो है ना इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा. और प्लीज़ आप मेरी चीज़ें बग़ैर कट एंड पेस्ट के जिस तरह मैं बोल रहा हूँ वैसे करेंगे अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं. क्योंकि शुरू से जब मैं मीडिया पे आता था तो मेरी सारी चीज़ें कट एंड पेस्ट होती थी. जो चीज़ दिखाना चाहते थे वो दिखाई नहीं जाती थी, जो नहीं दिखानी थी वो दिखाया जाता है. तो मीडिया को भी अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए. और एक ट्रूथ वेल टोल्ड कहते हैं इसको. कोरियन मैकैन में भी मैं होता था और मैं शान मसाला में भी डायरेक्टर मार्केटिंग होता था. मेरी पहली जॉब आई वाज अ गवर्नमेंट ग्रेड 18 ऑफिसर इन पाकिस्तान बैतुल माल. और मैं अपने डायरेक्टर को थप्पड़े मार के निकला था कि वो पता नहीं. और मैंने खुद ही रिज़ाइन किया था क्योंकि वो गरीबों के पैसे खा रहा था. मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने आया था पाकिस्तान, जिसको कहते हैं सेल्फ सस्टेनेबल रीसाइकल ट्रैशलेस कॉन्सेप्ट बनाने आया था. और वो कोई भी नहीं बना सकता क्योंकि जो एक बीज भी अगर रिक्वायर है आप वो बीज भी नहीं ला सकते पाकिस्तान. तो अगर कोई चार्ज लगाना है तो स्मगलिंग का लगा लो यार, लगाओ तो सच वाला चार्ज लगाओ ताकि पता चले. मैं एक ऐसा पौधा भी लाया हूँ. मैं 142 किस्म की ब्रीड्स लाया हूँ पाकिस्तान में जो दुनिया में ख़त्म हो गई है. एक पौधे का नाम बताऊँ, उसका नाम है कीनवा. कीनवा जब उगता है उसके अंदर बीज भी आते हैं, पत्ता भी आता है. पत्ता जो है वो है सब्ज़ी, साग बन सकता है उससे. बीज जो है उसको ग्राइंड करोगे आटा बन जाता है. तो एक ही पौधे से रोटी भी आएगी और सब्ज़ी भी आएगी. मैंने अपनी 3 लोकेशंस पे ये बनाया भी है छोटा सा. लोगों को एजुकेट भी कर रहा होता हूँ. पश्तो में भी अखपल ख्वारा, अखपल इख्तियार, अखपल इंतज़ाम बड़ा, अखपल कार, इस तरह समझाता हूँ उनको कि भाई अपना निज़ाम बनाना पड़ेगा. और आई डोंट नो आप मेरे ख्याल एक्सप्रेस से हैं. आप कहाँ से हैं? 24 न्यूज़ से. आपका मेट्रो 1 न्यूज़. मेट्रो 1. तो आपको सबको सलाम है. अपनी सच्चाई के साथ हैं. बाकी मैं आपके साथ हूँ. कोशिश करें मुझसे जेल में मिलने आएँ, वहाँ पर मैं आपको खुला इंटरव्यू देता हूँ. आए ना, उसी तरह आप मीडिया पा सकते हैं. आएँ, अपना फोर्स लगाएँ कि भाई मुझे मिलना है. तो मैं आपको बताऊँगा. आपके जो सवाल आते हैं वो भी आप लिख के लाएँ, मैं उसका जवाब दूँगा. एक करप्शन का एक सिस्टम, और वो लाइक लिटरली शैतान के हाथ में इस वक्त. और 99.99% मैं कहूँगा हमारा सारा जस्टिस सिस्टम है. फिर ये मेरा मैसेज है. ठीक है. मैंने देखा है शुरू से ऑल्टर योर रियलिटी फाड़ दी गई थी और मैंने टी शर्ट ही फाड़ दी. ABCC के पास है. और जो 4-5 इंटरव्यूज़ उन्होंने चलाई हैं कि मैं माफ़िया मांग रहा हूँ, तो मार मार के पाकिस्तानी पुलिस के बारे में एक जोक है कि किसी बादशाह का हिरन गायब हो गया. कहते हैं जो लाएगा हम उसको पैसे देंगे. तो सारे आए दुनिया की भर की पुलिस पे, पाकिस्तानी पुलिस गए तो वो एक हाथी को पकड़ गए. हाथी कहता हाँ हाँ मैं हिरन हूँ, हाँ हाँ मैं हिरन हूँ, हाँ हाँ मैं हिरन हूँ. तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं. कंपाउंड कर दिया. ये कहाँ का निज़ाम है कि बाप बच्चे से नहीं मिल सकता. लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, जब उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, पकड़ा, तो वहाँ से दूसरे बैरक में मेरा बेटा था, यहाँ पर था. सबसे पहले मेरे बेटे ने मुझसे माफ़ी मांगी, पापा मुझे माफ़ कर दें. और फिर उसने बोला कि मैं कन्फेशन करूँगा क्योंकि ये कह रहे हैं कन्फेशन करो ताकि तुम्हारे बाप की जान छुड़ाई जाए, पैसे भी दो. हम बार बार जो प्रोसिक्यूटर जनरल आके बातें करता था कि जी धमकी दिए, धमकी नहीं, उनको कहता था 1 टका नहीं मिलेगा, रिश्वत भी दूँगा. कोशिश कर रहा हूँ मैं. मेरा एक 10 नकाती प्रोग्राम है
अगर वो देखा जाए मेरे व्हाट्सएप पे है, लोग जो जानते हैं उसमें ग्रुप है ओ माई पीपल, और वो सब इन्होंने अपनी तहवील में लिया हुआ है। मेरे घर से इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, दरवाजे तोड़ के रहे थे 18 तारीख को। मैं कोर्ट से वापस आया था और इन्होंने 3 दिन तक मुझे ब्लाइंड फोल्डेड हाथ बैक करके मुझे इतना मारते रहे हैं कि आपकी सोच है। मेरे नीचे से कमर की रीढ़ के नीचे से इन्होंने कोई जेल लगाया था जो पूरा तकलीफ पे रहा है। मेरा एमएलओ पे मैं गया था, मैंने उनको बताया मेरा जॉ डिसलोकेटेड है, अभी भी है, लेकिन इन्होंने वहाँ से साइन करवाया मुझे। एम्प्टी चीज़ों पे वो साइन करवाती हैं। अभी भी लास्ट टाइम आए थे जेल में, कहते हैं हम तुम्हें रिमांड पे लेके जाएंगे, तुम अपना मुंह बंद करो और मीडिया के सामने मत करो। ये बताइए कि जेल में आपके साथ क्या रवैया है? जेल में तो मुझे एक अलग तरफ हो गया कि वहाँ पर मुझे एक बस नॉर्मल रवैया जैसे एक नॉर्मल होता है। बेटे से मुलाकात हुई है, होती है? नहीं, बेटे से नहीं हो सकती, बेटा तो सेंट्रल में जेल में है और ये मैंने लाठी यहाँ जेल पर एक एप्लीकेशन देनी थी कि या तो बेटे को मेरे पास भेज दिया जाए, वहाँ मैं वहाँ बारगाह हूँ, मैं वहाँ की बारगाह में हूँ। एक और वहाँ एप्लीकेशन से मूव करेंगे आईजी जेल मैं वहाँ से प्रिजन को, निकल नहीं ताकि सकता। दोनों बाप बेटे को साथ में मैं रखा वहाँ से जाए। निकल नहीं सकता। मेरे फाजिल वकीलों ने मुझे ये पेन दिया और 2-3 पेपर दिए जिसमें मैं लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन आगे जाएँ कि डर मुझे अब किसी चीज़ का नहीं लगता, ये तो सारे से है। तो मारेंगे ना तो अल्लाह मियाँ के पास ही जाऊँगा ना, ये क्या होगा, जन्नत का असूल है ना, ये क्या हम दोज़ख में क्या कर रहे हैं? वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू।